हेलो एवरीवन, वेलकम टू ओएनएस चैनल। आज मैं आपको रियल नंबर के बारे में पढ़ाना चाह रही हूँ। पहले मैंने आपको रैशनल नंबर, इरेशनल नंबर पढ़ाया। आज का टॉपिक है रियल नंबर। ये भी नंबर सिस्टम में है। तो रियल नंबर क्या होते हैं? वो नंबर्स, रियल नंबर्स वो नंबर होते हैं जिनका हम स्क्वायर करें। रियल नंबर, a number whose square is non-negative, whose square is क्या होता है? नॉन नेगेटिव होते हैं। उसको हम क्या कहते हैं? वो नंबर क्या कह लेते हैं? रियल नंबर कहलाते हैं। A number whose square is non-negative is called real number। अब रियल नंबर में हमने जैसे हमारे रैशनल और इरेशनल दोनों हमने पढ़े, तो रैशनल और इरेशनल का जो कलेक्शन होता है वो भी रियल नंबर होता है। कलेक्शन ऑफ रैशनल एंड इरेशनल, जैसे रियल नंबर है हमारा, रियल नंबर इज अ collection of rational and irrational number। जितने भी रैशनल होते हैं और जितने भी इरेशनल नंबर होते हैं उनका जो कलेक्शन होता है वो रियल नंबर होता है। दूसरी चीज क्या होती है? जिनका अगर वो नंबर जिनका हम स्क्वायर करें, अगर वो नॉन नेगेटिव हैं तो वो भी रियल नंबर है। अब रैशनल नंबर में तो हमने पढ़े थे, अभी पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि रैशनल नंबर क्या होते हैं। रैशनल नंबर वो नंबर होते हैं जो क्या हो, जो पी अपॉन क्यू के फॉर्म में हो, क्यू नॉट इक्वल टू 0 हो, और पी और क्यू बोथ बिलोंग्स टू इंटीजर्स, एक वो होता है। दूसरा, उनका जो डेसिमल फॉर्म में क्या होता है, वो रिपीटिंग हो और टर्मिनेटिंग हो, वो भी रैशनल नंबर। रैशनल नंबर क्या होते हैं कि एक तो होता है रैशनल नंबर क्या होते हैं, मैंने पढ़ाया था आपको, पी अपॉन क्यू के फॉर्म में हो, क्यू नॉट इक्वल टू 0 हो, और पी क्यू बोथ बिलोंग्स टू इंटीजर, ये मैंने पढ़ाया था रैशनल नंबर होते हैं। ठीक है। दूसरा क्या है? डेसिमल एक्सपेंशन में क्या होता है? डेसिमल एक्सपेंशन में वो रिपीट होता है, या हमारा क्या होता है? टर्मिनेटिंग होता है, कंप्लीट डिवाइड हो जाता है। ये मैंने रैशनल पढ़ाया था आपको कि रैशनल क्या होते हैं, जो पी अपॉन क्यू के फॉर्म में होते हैं, क्यू नॉट इक्वल टू 0, पी क्यू बिलोंग्स टू इंटीजर, और जो रिपीट हो रहे हैं उनके डेसिमल एक्सपेंशन में क्या कहता है? रिपीट हो रहे हैं और टर्मिनेट हो रहे हैं, वो रैशनल नंबर कहलाते हैं। इरेशनल में क्या होगा? जो पी अपॉन क्यू के फॉर्म में नहीं होते, सेम क्यू नॉट इक्वल टू 0, पी क्यू बिलोंग्स टू इंटीजर, वो हमारे इरेशनल कहलाते हैं। इरेशनल क्या होते हैं? इरेशनल क्या होते हैं? जो पी अपॉन क्यू के फॉर्म में नहीं हो। इरेशनल इज जो पी अपॉन क्यू के फॉर्म में ना हो, वेयर क्यू नॉट इक्वल टू 0 एंड पी क्यू बिलोंग्स टू इंटीजर। इंटीजर्स को हम जेड से डिनोट करते हैं। ठीक है, ये वो इरेशनल नंबर होते हैं। जैसे हमारे यहाँ आपने देखा √2, √3, √5, ये सब इरेशनल होंगे। या डेसिमल फॉर्म में क्या होता है? डेसिमल फॉर्म में क्या होते हैं? वो नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं। क्या होते हैं वो? नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं और नॉन रिपीटिंग होते हैं। डेसिमल फॉर्म में क्या होते हैं? नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग होते हैं।
उसको हम इरेशनल नंबर कहते हैं। तो रैशनल और इरेशनल का जो कलेक्शन होता है वो होता है रियल नंबर। रियल नंबर क्या कहेंगे? रैशनल और इरेशनल का कलेक्शन क्या होता है? रियल नंबर्स होता है। अब अगर आपको 2 रियल नंबर्स दिए हैं तो उनके बीच में इन्फिनिटी रियल नंबर होते हैं। अगर आपको कोई भी 2 रियल नंबर्स हैं गिवन है, बिटवीन 2 रियल नंबर्स, बिटवीन 2 रियल नंबर्स, infinitely रियल नंबर्स क्या करते हैं? एग्जिस्ट करते हैं। बिटवीन 2 रियल नंबर इन्फिनिटली रियल नंबर एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है। अब इनकी रियल नंबर की जो है प्रॉपर्टीज है, तो एडिशन प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर। प्रॉपर्टीज है रियल नंबर क्या होते हैं? कलेक्शन ऑफ रैशनल एंड इरेशनल नंबर। अब है एडिशन प्रॉपर्टी ऑफ रियल नंबर। एडिशन प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर्स। एडिशन प्रॉपर्टी क्या होता है? सबसे पहले होती है क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी में क्या होता है कि अगर हम 2 रियल नंबर्स का सम अप करें तो वो भी क्या होता है? सम ऑफ 2 रियल नंबर्स इज ऑलवेज अ रियल नंबर। वो हमेशा क्या होगा? एक रियल नंबर ही होगा। ठीक है। चाहे आप रैशनल और इरेशनल का सम अप करेंगे तो जो भी आएगा, जो नंबर आएगा वो हमेशा क्या होगा? रियल नंबर होगा। ठीक है। दूसरा है एसोसिएटिव लॉ। एडिशन में क्या होता है? सपोज हमारे पास 3 रियल नंबर्स हैं ए बी सी, तो ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू होता है ए प्लस बी प्लस सी, वेयर ए बी सी आर रियल नंबर। ये हमारा है एसोसिएटिव लॉ। ए प्लस बी, ए बी सी ये रियल नंबर्स हैं, तो एसोसिएटिव लॉ में क्या होता है? ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी। नेक्स्ट होता है हमारा कम्यूटेटिव लॉ। कम्यूटेटिव लॉ में क्या होता है? ए प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए। अगर ए बी हमारे रियल नंबर हैं, एवरी रियल नंबर के लिए ए प्लस बी इक्वल टू बी प्लस यू। थर्ड होता है हमारा होता है एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी। अगर कोई रियल नंबर ए है और 1 भी कोई रियल नंबर है, उसमें अगर हम 1 ऐड करें, ये इक्वल टू 1 प्लस ए, तो ये हमारा क्या आएगा? ए आएगा। ए कोई रियल नंबर है और 1 भी कोई रियल नंबर है, तो हम ए प्लस 1 या 1 प्लस ए करें तो ये भी ए, तो 1 इज ए, 1 इज एडिटिव आइडेंटिटी। ठीक है। नेक्स्ट होता है हमारा एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स। अगर हमारा कोई रियल नंबर ए है और इसका एडिटिव इनवर्स एडिटिव
इनवर्स। जैसे हमारा कोई रियल नंबर ए है, अगर हम इसका नेगेटिव रियल नंबर जैसे हमारा माइनस ए अगर हम इसमें ऐड करें, ठीक है, तो ये हमारा क्या होगा, और माइनस ए प्लस ए, ये हमारा क्या होगा, 0। तो ये माइनस ए जो है हमारा एडिटिव इनवर्स होगा इसका, ठीक है। ए माइनस ए, ये 0, जहां पर माइनस ए क्या है, ये भी एक रियल नंबर है। तो ए एंड माइनस ए एक दूसरे के ये एडिटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर है, ठीक है। ए का एडिटिव इनवर्स क्या होगा, माइनस ए होगा, और माइनस ए का एडिटिव इनवर्स क्या होगा, प्लस ए होगा, ठीक है। तो ये एडिशन प्रॉपर्टीज हैं रियल नंबर की। कैसा है, पहला क्लोजर प्रॉपर्टी है। क्लोजर प्रॉपर्टी में क्या आता है कि दो रियल नंबर जो सम ऑफ टू रियल नंबर ऑलवेज रियल नंबर। एसोसिएटिव लॉ में क्या आता है, अगर ए बी सी हमारे रियल नंबर्स है तो उसको हम ए प्लस बी प्लस सी, ये एसोसिएटिव लॉ है। थर्ड है हमारा कम्यूटेटिव लॉ। कम्यूटेटिव लॉ में ए प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए, ठीक है। और एडिटिव आइडेंटिटी में क्या है कि किसी भी रियल नंबर में हम वन क्या है, वन भी एक रियल नंबर है, अगर हम ऐड करें या वन में हम कोई भी रियल नंबर ऐड करें तो हमारा क्या वही नंबर आता है, ठीक है। और जो वन है हमारा एडिटिव आइडेंटिटी है। एडिटिव इनवर्स में क्या होगा हमारा, एडिटिव इनवर्स में कोई भी रियल नंबर है तो उसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा, नेगेटिव ऑफ दैट रियल नंबर, ठीक है। तो ये एडिटिव इनवर्स। अब आता है हमारा मल्टीप्लीकेशन प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर। ये एडिटिव प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर है। अब आता है हमारा मल्टीप्लीकेशन प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर। मल्टीप्लीकेशन प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर। मल्टीप्लीकेशन प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर में क्या है हमारा, क्लोजर प्रॉपर्टी। सेम पहले क्लोजर प्रॉपर्टी आएगी हमारी। अगर टू रियल नंबर है हमारे तो उनको अगर मल्टीप्लाई करें तो वो हमें हमारा क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ, जैसे हमारा कोई भी रियल नंबर तो प्रोडक्ट ऑफ टू रियल नंबर इज ऑलवेज अ रियल नंबर। कोई दो रियल नंबर हमें गिवन है और उनका अगर हम प्रोडक्ट करें तो हमारा ऑलवेज क्या आ गया, एक रियल नंबर आएगा, ठीक है। नेक्स्ट है एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ में क्या होगा, एसोसिएटिव लॉ में कोई हमारे पास ए बी सी रियल नंबर है तो हम इसको इस तरह से हम एसोसिएटिव लॉ में ये इसको लिख सकते हैं। नेक्स्ट है कम्यूटेटिव लॉ। कम्यूटेटिव लॉ में ए बी इक्वल टू बी ए लिख सकते हैं, वेयर ए बी क्या है, हमारे रियल नंबर है। ए बी क्या है, हमारे रियल नंबर है। अब है एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स
मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स में क्या है, सपोज हमारे पास कोई नंबर है रियल नंबर ए और इसका मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स जो होगा या हम कह सकते हैं रेसिप्रोकल, तो ये हमारा होगा ए का ए इंटू 1/a, ठीक है, ये हमारा आएगा 1। तो ये हमारा 1/a जो है, जो 1/a है, ये मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स ऑफ किसका है, 1/a मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स ऑफ ए का है। ए का मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स का ये 1/a है। ए का 1/a है और 1/a का ए, तो ये हमारा मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स क्या है, या हम कह सकते हैं ए का रेसिप्रोकल 1/a है। ठीक है, ये ए जो है हमारा रियल नंबर है और 1 भी हमारा क्या है, ये रियल नंबर है। ठीक है, फिर होता है मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स के बाद आता है हमारा मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी। आइडेंटिटी, इसमें क्या होता है, इसमें अगर कोई भी रियल नंबर ए है उसको हम 1 से हम मल्टीप्लाई करें, ये भी हमारा क्या है, ए आएगा। ठीक है, तो ये हमारा 1 जो है ये मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी कहलाएगा। ठीक है, एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी। नेक्स्ट है हमारा डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। Distribution law of multiplication over addition, over addition कैसे, जैसे हमारा a है और ये b प्लस c है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं ab प्लस ac, या ये हमें अगर गिवन है a प्लस बी इंटू सी, तो ये हम लिख सकते हैं ए बी ए सी प्लस बी सी। तो ये है मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर। एक तो क्लोजर प्रॉपर्टी होता है, क्लोजर प्रॉपर्टी प्रोडक्ट ऑफ टू रियल नंबर इज ऑलवेज ए रियल नंबर। दूसरा है एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ में हम अगर ए बी सी हमारे रियल नंबर्स हैं तो ए बी सी हम इस तरह से लिख सकते हैं। कम्यूटेटिव लॉ में हमारा ये कम्यूटेटिव लॉ फॉलो करता है ए बी इक्वल टू बी ए, इस तरह से ए बी जो हाँ हमारा क्या है, रियल नंबर्स हैं। एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेशन इनवर्स, ए हमारा अगर कोई रियल नंबर है तो उसका इनवर्स होगा 1/a, या 1/a का इनवर्स होगा, रेसिप्रोकल होगा ए। और मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी में ए को कोई भी रियल नंबर है 1 से अगर हम मल्टीप्लाई करें तो 1 इक्वल टू इस तरह से हम लिख सकते हैं 1 इंटू ए, इस तरह से लिख सकते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन लॉ में हम क्या कर सकते हैं, ए बी प्लस सी, इस तरह से हम ए बी हम डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, ये डिस्ट्रीब्यूशन लॉ है। ठीक है, तो रियल नंबर की ये सारी प्रॉपर्टीज हैं। अब हम आगे, सपोज हमारे पास कोई रियल नंबर दे रखा है, हमारे पास रूट ए बी रियल नंबर है, तो इसको हम लिख सकते हैं रूट ए मल्टीप्लाई बाय रूट बी। अगर हमारे पास रूट ए अपॉन बी है तो इसको हम लिख सकते हैं रूट ए अपॉन रूट बी। ठीक है, जहां हमारा ये ए बी हमारा ऑल क्या है, रियल नंबर्स हैं। कौन से रियल नंबर्स हैं, पॉजिटिव रियल नंबर्स हैं। रूट ए बी को हम रूट ए इंटू रूट बी लिख सकते हैं, और रूट ए अपॉन बी को हम लिख सकते हैं रूट ए अपॉन रूट बी लिख सकते हैं। ठीक है, अब एक और चीज है हमारा, इफ एक्स इज गिवन, अगर एक्स हमारा कोई पॉजिटिव रियल नंबर है, एक्स हमारा क्या है, पॉजिटिव रियल नंबर है, तो
तो रूट एक्स भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव रियल नंबर होगा। ठीक है, इसको हमने कैसे रिप्रेजेंट करना है, कैसे हमने इसको ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंट करना है। एक्स हमारा पॉजिटिव रियल नंबर हमारा गिवन है, तो रूट एक्स भी हमारा पॉजिटिव रियल नंबर है। इसको हमने ज्योमेट्रिकली कैसे रिप्रेजेंट करना है। हम सपोज कोई जैसे हमारे पास रूट एक्स है, तो रूट एक्स को हम किस तरह से हम ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, तो ये हमने हमारे पास होता है कि इसको रूट एक्स को जैसे ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंट करो, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हमारे पास एक मेथड है, उसको हम कैसे करेंगे। पहले हम क्या करेंगे, एक्स जो है, सपोज एक्स की वैल्यू हम कुछ ले सकते हैं। जैसे हम कोई एग्जांपल ले लेंगे, जैसे सपोज हमने ये लिया एग्जांपल कि फाइंड द वैल्यू ऑफ, जैसे ये क्वेश्चन में है, फाइंड द वैल्यू ऑफ रूट एक्स ज्योमेट्रिकल। ठीक है, और x की जगह सपोज हमारा कुछ पॉइंट गिवन है, जैसे रूट 4.3 गिवन है। इसको हमने ज्योमेट्रिकली कैसे हम ड्रॉ करेंगे। ठीक है, इसको हमने ज्योमेट्रिकली कैसे ड्रॉ करेंगे। ठीक है, x की वैल्यू हम एग्जांपल लेके कर रहे हैं कि x की वैल्यू हमारा, तो हमारा क्या है, इसको कैसे हम ज्योमेट्रिकली फाइंड आउट करेंगे। इसकी वैल्यू रूट 4.3 नंबर लाइन पे कैसे ड्रॉ करेंगे। तो हम इस केस में पहले क्या करेंगे, हमने सपोज x इक्वल टू जो हमारा 4.3 है, हमने ये ड्रॉ करना है। जैसे हमने x लिया है, x की वैल्यू हमने लिया है 4.3। ठीक है, ये हमने क्या करना है, ड्रॉ करना है। जैसे हमने ए बी हमने 4.3 हमने क्या किया, ये ड्रॉ किया। 4.3 यूनिट हमने क्या किया, ड्रॉ किया। अब ये 4.3 यूनिट सेंटीमीटर भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो ए बी हमने क्या है, 4.3 यूनिट ड्रॉ किया। ठीक है, इसको ड्रॉ करने का कैसे करना है, ये 4.3 ड्रॉ किया, ए बी हमने ड्रॉ किया। अब ए बी को हमने एक्सटेंड किया 1 यूनिट। इसको हम क्या करेंगे, 1 यूनिट क्या करेंगे, ड्रॉ करेंगे, एक्सटेंड करेंगे। ठीक है, और ए सी का मिड पॉइंट लेंगे हम ओ। ठीक है, ये 4.3 है, x इक्वल टू 4.3 है, और हमने 1 यूनिट हमने क्या कर दिया, इसको एक्सटेंड किया, और ये मिड पॉइंट हो गया हमारा O। ठीक है, अब ओ ए को हमने रेडियस O करके हमने क्या करना है, एक सेमी सर्कल क्या करना है, ड्रॉ कर देना। हमने एक सेमी सर्कल ड्रॉ किया। ठीक है, जहां पर ओ ए और ओ सी क्या है, उसकी रेडियस है। ओ ए और ओ सी रेडियस है। अब हमने क्या करना है, बी से हमने एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करनी है। बी से हमने परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करनी है, जो कि हमें ये इस पॉइंट पे कट करता है। ये सपोज ये पॉइंट है हमारा डी, तो बी डी हमने ड्रॉ किया। और डी ओ और डी को हम क्या करेंगे, ज्वाइन कर देते हैं। हमने इसको ज्वाइन कर दिया। अब देखो, ओ ए, ओ डी और ओ सी हमारा क्या है, इक्वल है। तो ये कितना है, ओ ए क्या है हमारा, जैसे हमारा ओ ए और ओ सी और ओ डी हमारा क्या है, ये रेडियस है। ठीक है, तो ओ और ए की वैल्यू क्या है, हमारी टोटल वैल्यू है ए सी। जैसे ओ ए की वैल्यू, ओ ए की वैल्यू क्या है हमारा, एक्स है। ठीक है, नहीं, ओ ए जो हमारा रेडिया है, ए सी की वैल्यू क्या है हमारा, ए सी
ए सी की वैल्यू क्या है, ए सी अपॉन 2 हो गया, क्योंकि ओ ए और ओ सी इक्वल है, और ए सी की वैल्यू कितनी है, एक्स प्लस वन अपॉन 2। ये किसकी वैल्यू है, ओ ए की, तो ओ डी की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, एक्स प्लस 1/2। ठीक है, क्योंकि हमने बी डी की वैल्यू निकालनी है, बी डी की वैल्यू कितनी होगी, तो बी डी की हमने वैल्यू सॉल्व करनी है, तो ये हमारी ओ डी हमारी क्या होगी, एक्स प्लस 1/2। अब हमने फाइंड आउट करना है ओ बी की वैल्यू। ओ बी की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे, ओ बी की वैल्यू होगी हमारी माइनस ओ सी माइनस बी सी। ओ बी की वैल्यू, ओ बी की वैल्यू होगी हमारी ओ सी माइनस बी सी। ठीक है, ओ सी कितना है हमारा, ओ सी हमारा है एक्स प्लस 1/2, क्योंकि ओ सी जो है हमारा ए सी का क्या है, हाफ है। ये सर्कल है हमारा, ये हमारा डायमीटर हो गया, और डायमीटर का हाफ हमारा क्या हो गया, रेडियस हो गया, ये रेडियस है ना, तो रेडियस हमारा ओ सी है हमारा एक्स प्लस 1/2, और बी सी क्या है हमारा -1। ये हो जाएगा हमारा 2, इसमें हम वो कर लेंगे 2x प्लस 1/-2, ये हो जाएगा x माइनस 1/2। ये किसकी वैल्यू होगी हमारी, ओ बी की वैल्यू। अब ओ बी की वैल्यू आपको पता है, ओ डी की वैल्यू, तो ये हमारा यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम से हम क्या करेंगे, यूज करके हाइपो का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, तो हमारा कैसे फाइंड आउट करेंगे, बी डी का स्क्वायर इक्वल टू लिखेंगे हम ओ डी का स्क्वायर प्लस ओ बी का स्क्वायर। बी डी का स्क्वायर हमारा क्या हो जाएगा, सॉरी ये ऐसे इतना नहीं होगा, ये हमारा हाइपो का स्क्वायर, हाइपो तो हमारे ओ डी है ना, तो ओ डी का स्क्वायर इक्वल टू ओ बी का स्क्वायर प्लस बी डी का स्क्वायर। ओ डी हमारा क्या है, एक्स प्लस 1 का, तो ये हमारा ओ डी हमारा कितना है, और हमने क्या सॉल्व करना है, बी डी का स्क्वायर, तो बी डी का स्क्वायर सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, ओ बी इस साइड को ट्रांसफर कर देंगे, तो ये हमारा हो जाएगा ओ डी का स्क्वायर माइनस ओ बी का स्क्वायर। और ये हो जाएगा हमारा बी डी इक्वल टू अंडरवुड ओ डी का स्क्वायर माइनस ओ बी का स्क्वायर। ओ डी हमारा कितना है, ओ डी हमारा एक्स प्लस 1/2 का स्क्वायर माइनस ये कितना है, ओ बी कितना है, एक्स माइनस 1 का /2 का स्क्वायर। ये हम सॉल्व करेंगे, तो ये हमारा हो जाएगा x प्लस 1 का स्क्वायर अपॉन 2 2 जा 4, और x माइनस 1 का होल स्क्वायर अपॉन 2 2 जा 4। ये हम 4 एलसीएम, फिर इसका स्क्वायर रूट लेंगे हम, ये हमारा आ जाएगा 4, इसमें एलसीएम ले लेंगे, ये हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा हमारा x प्लस 1 का स्क्वायर, तो x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x खोल दिया हमने इसको, ये हो गया माइनस, ये हमारा हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2x,
ठीक है, ये हमारा आ जाएगा यह हमारा 4 हो गया, ये हो गया हमारा एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x, ये हो गया हमारा माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस 2x अपॉन 4, x से x कैंसिल, 1 से 1 कैंसिल, ये हो जाएगा हमारा रूट 4x अपॉन 4, 4 से 4 कैंसिल, और ये हो गया हमारा रूट x। इसकी वैल्यू हमारी जो आ गई, ये जो बी डी की वैल्यू आ गई हमारी रूट x आ गई। ठीक है, रूट x आ गई। अब ये हमने इस पे हमने क्या करना है, ये नंबर लाइन है, इस पे हमने क्या करना है, इसको ड्रॉ करना है। तो कैसे करेंगे इसको ड्रॉ, ये हम इसको एक्सटेंड कर लेंगे, ये हमारा इंफिनिटी तक जा रहा है। अब ये जो है इसको हम पॉइंट मार के, ये हमारा रेडियस हो गया, और कंपास लेंगे और ये इस तरह से हमारा ये हमारा जो बी डी की वैल्यू है, ये हम ये बी ई के बराबर है, और बी डी हमारा रूट एक्स है, तो बी ई हमारी क्या होगी, वो भी क्या होगी, रूट एक्स हो गया। बी ई हमारा क्या होगा, रूट एक्स हो गया। और x हमने किसको माना था, 4.3 को माना था हमने x, तो बी ई हमारा क्या है, इस तरह से हम ड्रॉ कर सकते हैं, रूट 4.3। ठीक है, तो इस तरह से हम ये ज्योमेट्रिकली ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, आप और भी क्वेश्चन कर लीजिएगा, आप और भी ड्रॉ करके दे। पहले सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले हमने क्या करना है, जो भी हमें पॉइंट दे रखा है, जैसे x इक्वल टू एक्स गिवन था, जो भी हमारा रियल नंबर दे रखा है, पहले उसको ड्रॉ करेंगे। ए भी हमने ड्रॉ कर दिया, फिर हमने 1 एक्सटेंड करना है। उसके बाद हम क्या करेंगे, एक्सटेंड करने के बाद हमने क्या करना है, इनका मिड पॉइंट निकालना है। मिड पॉइंट हमारा है O। ठीक है, मिड पॉइंट ये हमारी रेडियस होगी OA, और OD और OC हमारी रेडियस होगी। इसको करके हमने एक सेमी सर्कल ड्रॉ कर देना है। फिर B से हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। BD की जो वैल्यू होगी, वो BD की वैल्यू क्या होगी, उसको हमने फाइंड आउट करना है। कैसे फाइंड आउट करने, मैंने आपको बताया कि पहले हम ये हमारी क्या है, रेडियस है। जब हमारी AC हमारा क्या है, x+1 है, तो AO हमारा क्या है, वो जस्ट क्या है, वो रेडियस है, तो AO हमारा x+1/2 हो जाएगा। तो ये भी x+1/2, ये भी हमारी रेडियस है। और इसकी वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे, OB की फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, OC माइनस BC कर देंगे, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी। इसकी वैल्यू आ करके हम बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम हाइपो स्क्वायर माइनस बेस स्क्वायर इक्वल टू हमारा हो जाएगा इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो ये हम फाइंड आउट कर सकते हैं। BD की वैल्यू आई हमारी रूट एक्स। अब BD को हमने ये नंबर लाइन में कैसे ड्रॉ करना है, नंबर लाइन में ड्रॉ, B को हम सेंटर मान के BD के हम क्या करते हैं, कंपास से रेडियस लेकर के, और इतना हमारा क्या है, इसको इस तरह से हम, क्योंकि ये इंक्लाइन हो रखा है, तो ये इस तरह से हमारा नंबर लाइन, तो ये हमारा जो BE है और BD है वो इक्वल वैल्यू होगी, और ये रूट एक्स होगी। तो इस तरह से आप और भी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। x की जगह हमने 4.3 लिया था, तो हमारा ये 4.3, ये हमारा क्या है, BE, जो BE है हमारा, वो रूट 4.3 आ जाएगा नंबर लाइन पे। इस तरह से हम रियल नंबर को नंबर लाइन पे क्या कर सकते हैं, एग्जिस्ट कर सकते हैं, ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे इस टाइप का एक क्वेश्चन तो इस टाइप का आएगा। नेक्स्ट है हमारा रेशनलाइजेशन। नेक्स्ट है हमारा रेशनलाइजेशन। कैसे हम रेशनलाइजेशन, नेक्स्ट टॉपिक हमारा कि रेशनलाइजेशन किस तरह से हम रियल नंबर को रेशनलाइज करते हैं। एक ऐसा नंबर जिसका डिनोमिनेटर
जिसका डिनोमिनेटर इरेशनल है और उसके डिनोमिनेटर को अ नंबर whose denominator is irrational, ये हमें गिवन है। अब उसके डिनोमिनेटर को हमने रैशनल बनाने के लिए मेक डिनोमिनेटर रैशनल, उसको डिनोमिनेटर को हम रैशनल बनाना है। हमने जो भी नंबर गिवन है उसके डिनोमिनेटर को हमने रैशनल बना लिया, कन्वर्ट करना है रैशनल नंबर में कन्वर्ट करना है। तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बाय जो नंबर गिवन है उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई बाय सुटेबल नंबर in numerator and denominator। डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर में हम एक सुटेबल नंबर से मल्टीप्लाई करें ताकि वो डिनोमिनेटर का नंबर जो हमारा है वो रैशनल बन जाए। अब कैसे, सपोज हमारे पास कोई नंबर है 1/√5, ठीक है, 1/√5, ये 1 तो हमारा रैशनल है लेकिन ये √5 का हमारा इरेशनल, ये नंबर हमें गिवन है। अब इसका जो डिनोमिनेटर है वो इरेशनल है, तो इसको हम रैशनल करना है हमने। तो इसके ऐसे नंबर से इसको मल्टीप्लाई करेंगे ताकि ये रैशनल हो जाए। तो इसको हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे हम इसको सपोज √5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर भी हमें √5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि हमने इसको रैशनल करना है। रैशनल तभी होगा जब हम इसको, ये √5 है, √5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, √5 इंटू √5 का स्क्वायर, और ऊपर क्या आ जाएगा हमारा √5 आ गया। तो हमारा √5 अपॉन, क्या हमारा √5 का स्क्वायर क्या हो गया, √5 का स्क्वायर हमारा 5, ठीक है। तो ये हमारा डिनोमिनेटर क्या है, रैशनल हो गया, ठीक है। तो इसको कहते हैं रैशनलाइजेशन। क्या कहेंगे इसको, रैशनलाइजेशन। रैशनलाइजेशन में ऐसा नंबर हमें गिवन है जिसका डिनोमिनेटर हमारा क्या है, इरेशनल है, उसको हमने रैशनल बनाना है। तो हम क्या करेंगे, एक सुटेबल नंबर से हम, ताकि वो रैशनल हो जाए, डिनोमिनेटर रैशनल हो जाए, तो हम उसी नंबर से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करेंगे। तो मल्टीप्लाई किया हमारा, तो ये नंबर आ गया हमारा, ठीक है। तो रैशनलाइज, इसको हमने डिनोमिनेटर को रैशनलाइज कर दिया। अब होता है रैशनलाइज फैक्टर, RF, रैशनलाइज फैक्टर। रैशनलाइजिंग फैक्टर, रैशनलाइजिंग फैक्टर। रैशनलाइजिंग फैक्टर क्या होता है, RF, ठीक है। रैशनलाइजिंग फैक्टर क्या होता है, अगर दो इरेशनल नंबर है और उनका प्रोडक्ट जो है, ठीक है, जो प्रोडक्ट ऑफ टू इरेशनल नंबर इज रैशनल। अगर दो इरेशनल नंबर है हमारे पास, दो इरेशनल नंबर है और इनका प्रोडक्ट करें और ये प्रोडक्ट करके हमारा बन जाता है, प्रोडक्ट करने के बाद ये बन जाता है रैशनल। तो ये इरेशनल नंबर एक दूसरे का क्या हो जाएगा, एक दूसरे का क्या है, रैशनलाइज फैक्टर हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हमारे पास एक है 3 + √5, ठीक है, और दूसरा नंबर है हमारा 3 - √5।
दो नंबर है हमारे पास, ये दोनों इरेशनल है। अगर इनका प्रोडक्ट करेंगे, इनको मल्टीप्लाई करें, प्रोडक्ट करेंगे, इनको मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमने पहली क्लासेस में हमने पढ़ी थी कि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, हमारा कौन सा रूल था, ये था a प्लस बी, तो हम लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर वही रूल यूज होगा हमारा, 3 प्लस रूट 5, 3 माइनस, तो 3 का स्क्वायर माइनस रूट 5 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 3 3 जो 9 माइनस 5, तो ये हमारा 4 आ गया। ठीक है, तो ये हमारा रैशनल आ गया। हमारे दोनों इरेशनल नंबर थे, उनका हमने प्रोडक्ट किया, तो ये हमारा रैशनल आ गया। तो ये एक दूसरे के रैशनलाइज फैक्टर कहलाएंगे। कैसे, 3 प्लस रूट 5 का रैशनलाइज फैक्टर कौन सा होगा, 3 माइनस रूट 5, और 3 माइनस रूट 5 का रैशनलाइज फैक्टर क्या होगा, 3 प्लस रूट 5। ठीक है, तो ये एक दूसरे के रैशनलाइज, इसको कहते हैं रैशनलाइजिंग फैक्टर। ठीक है, अगर प्रोडक्ट ऑफ, इफ क्या करेंगे, इफ द प्रोडक्ट ऑफ टू इरेशनल नंबर इज रैशनल। ठीक है, अगर प्रोडक्ट ऑफ टू इज रैशनल, मतलब अगर हम प्रोडक्ट करेंगे और रैशनल आ गया, तो ये जो इरेशनल नंबर है एक दूसरे के क्या होंगे, एक दूसरे के क्या होंगे, रैशनलाइज फैक्टर होंगे। अब इसमें हमारे कई एग्जाम्पल हैं। जैसे हमारे पास सपोज दो नंबर हैं, a प्लस रूट बी और a माइनस रूट बी। ठीक है, ये हमारे इरेशनल नंबर हैं, इनका प्रोडक्ट करेंगे तो ये आ जाएगा a स्क्वायर माइनस रूट बी का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा रूट बी का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी। कौन सा फॉर्मूला यूज किया हमने, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी वाला, हमने छोटी क्लासेस में पढ़ा था, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इक्वल टू क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये पढ़ा था ना हमने। तो यही रूल यूज करके हमने ये किया। तो ये दो इरेशनल नंबर हैं, इनका हमने प्रोडक्ट किया, तो हमारा क्या आ गया, रैशनल नंबर आ गया। ठीक है, तो इस तरह से इनका यूज करके हम रैशनलाइज फैक्टर का यूज करके कैसे हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो ये जैसे हमारे पास क्वेश्चन आते हैं, जैसे एक क्वेश्चन है हमारा, एक क्वेश्चन है हमारा, तो सिंप्लीफाई, हमारा क्वेश्चन है, जैसे इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन आते हैं वो कैसे आते हैं, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे। जैसे सपोज हमें गिवन है कि रैशनलाइज द डिनोमिनेटर, ये हमारा रूट 3 प्लस रूट 2 गिवन है, और नीचे हमारा रूट 3 माइनस रूट 2। इसमें इसमें लिखा है रैशनलाइज द डिनोमिनेटर। इसको हमने रैशनलाइज करना है। अब रूट 3 हमारा ऊपर है प्लस रूट 2, इसका रूट 3 माइनस रूट 2। डिनोमिनेटर को हमने रैशनलाइज करना है, तो ये माइनस है, तो ये इसका जो हमारा रैशनलाइज फैक्टर होगा ये होगा रूट 3, इसका साइन चेंज कर दें रूट 2, और ये भी हमारा रूट 3 प्लस रूट 2। इससे हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा, ये तो हो गया हमारा रूट 3 प्लस रूट 2 का होल स्क्वायर, और ये हम वही मेथड यूज करेंगे, a प्लस बी इंटू ए माइनस वही, तो ये हमारा रूट 3 माइनस रूट 2 और रूट 3 प्लस रूट 2 है, तो हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो रूट 3 का स्क्वायर माइनस रूट 2 का स्क्वायर। ऊपर तो हमारा हो गया, इसको हम सॉल्व करेंगे, ये हमारा a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला आ गया, a
प्लस बी होल स्क्वायर फॉर्मूला हमारा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। यही यूज करेंगे हम इसमें। ए की जगह √3 है, √3 का स्क्वायर प्लस √2 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू √3 इंटू √2, और नीचे हमारा √3 का स्क्वायर तो हमारा आ जाएगा 3 माइनस √2 का स्क्वायर हमारा 2, तो √3 का स्क्वायर हमारा क्या हो गया 3 हो गया ऊपर, √2 का स्क्वायर प्लस 2 हो गया, ये हमारा हो गया 2 इंटू 3 2 जा 6 अपॉन 3 माइनस 2 1, ये हो गया 3 प्लस 2 5 प्लस 2√6, तो ये हमारा नीचे 1 है, ये हमारा आंसर आ गया। तो हमने क्या किया, डिनोमिनेटर को रैशनलाइज किया। एक क्वेश्चन तो ये है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन आता है हमारा, इसमें दूसरे टाइप का क्वेश्चन है। सपोज हमें क्वेश्चन पूछा गया, ये है हमारा, इफ x इक्वल टू 4 माइनस √15, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ x प्लस 1/x। इसकी वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है। x हमारा गिवन है 4 माइनस √15, तो हमने x प्लस 1/x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है। अब इसके लिए हम क्या करेंगे, x की वैल्यू गिवन है, अगर हम 1/x फाइंड आउट करें तो कैसे करेंगे, 1/x, x की वैल्यू ये है, तो 1/4 माइनस √15। अगेन इसको रैशनलाइज कर दो, क्योंकि 4 माइनस भी हमें पता है रैशनलाइज कैसे करते हैं, तो ये माइनस हमारा प्लस हो जाएगा, तो 4 प्लस √15, और ये हो गया 4 प्लस √15। इससे हम मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों में, ये हो जाएगा हमारा, ये फिर a माइनस बी इंटू ए प्लस बी का रूल लग गया, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। अभी हमने पढ़ा था ये क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये हमारा ऊपर तो वैसे 4 प्लस 15 ही रहा, 4 प्लस √15 रहा, नीचे हमारा 4 जब 4 का स्क्वायर, ये हमारा 16, और √15 का ये हमारा √15 का स्क्वायर, तो ये 15 हो गया, ये हो गया हमारा 4 प्लस √15 अपॉन 1, तो ये हमारा हो गया 4 प्लस √15। अब हमने x प्लस 1/x, तो x की वैल्यू इसमें पुट अप करेंगे, तो x प्लस 1/x की वैल्यू क्या हो जाएगी, x की वैल्यू हमारी आई 4 माइनस √15 है, हमें गिवन है, और 1/x की वैल्यू हमारी ये आई प्लस 4 प्लस √15, माइनस √15 से प्लस √15 कैंसिल, और 4 4 8, तो ये हमारा आंसर आ गया x प्लस 1/x इक्वल टू 8। जहाँ हमें x गिवन था, हमने x प्लस 1/x की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी, तो हमने क्या किया, 1/x को पहले फाइंड आउट किया। 1/x कैसे करेंगे, 1/x की वैल्यू ये गिवन है, और इसको हमने डिनोमिनेटर को रैशनलाइज किया। डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करने के लिए जैसे 4 माइनस √15 है, तो हम क्या करेंगे, 4 प्लस √15 से हम न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में दोनों जगह हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करके, और इस तरह से हम वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। एक क्वेश्चन और आता है कि इफ x इक्वल टू 2 प्लस, इफ x इक्वल टू 2 प्लस √3, ये गिवन है, ठीक है। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ
एक्स स्क्वायर प्लस 1/x²। ठीक है, ये हमने क्या करना है, फाइंड आउट करना है। ठीक है, अब इसमें x² प्लस 1/x² हमने फाइंड आउट करना है। ये हम कैसे करेंगे, ये हम नेक्स्ट वीडियो में हम इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, अभी मैं यहीं तक, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी होती जा रही है। ठीक है, तो इसको मैं नेक्स्ट उसमें सॉल्व करके दिखाऊंगी आपको। पहले आप इसको ट्राई करना है कि किस तरह से करना है। बाय यूजिंग ये फॉर्मूला यूज होगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू a² प्लस b²। ये आपको हिंट्स दे रही हूं मैं। इसमें यूज होगा, a की जगह x है और b की जगह 1/x है। इसका स्क्वायर इक्वल टू x² प्लस 1/x² प्लस 2 इंटू x इंटू 1/x। ये हो जाएगा x² प्लस 1/x² प्लस 2। हमने फाइंड आउट करना है x² प्लस 1/x²। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, x² प्लस 1, ये 2 को इस साइड ले आएंगे तो हमारा हो जाएगा x प्लस 1/x का होल स्क्वायर माइनस 2। ये हो जाएगा x² प्लस 1/x²। ये मैंने आपको हिंट्स दे दी। अब आपने सॉल्व करना है कि किस तरह से आप x² प्लस 1/x² की वैल्यू फाइंड आउट करके, जबकि हमें x गिवन है। ठीक है, तो बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला। ठीक है, अगर आप कर सकेंगे तो कर लेना, नहीं तो आप मुझे पूछ लेना, तो मैं आपको करके अगली वीडियो में करके दिखा दूंगी। ठीक है, तो ओके, बाय, थैंक यू।